राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे। ओम श्री परमात्मे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् अजोऽपि सन्न्यव्यात्मा भूतानामीशरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामिधिष्ठाय सम्भवामि आत्ममया यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानां सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे जन्म कर्म च दिव्य मेवं यो वेति तत्तः तत्देहं पुनर्जन्म नेति मामेति सोऽर्जुनं वीतराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रितः बहु ज्ञान तपसा पूता मद्भाव मांगता वसुदेव सुतं देवम् कंस चाणूरमर्दना देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरु श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरु। हे नाथ हे मेरे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं। हरिशरण अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परापर परब्रह्म परमेश्वर भक्तवांचा कल्पतरु शरणागत वत्सल भगवान श्री कृष्ण की महती करुणा कृपा से भगवान की परम दिव्य वाणी जिसको जो भी साधक पूरे मनयोग के साथ सुनता है उसको सहज एक सुख और शांति का अनुभव होता है। मूल बात है सुनने के बाद में उसको गुनना बहुत आवश्यक है। गुनने का मतलब है उसका मनन चिंतन करना पड़ता है। धीरे 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 भगवान कृपा करते रहते हैं और जितना मनन चिंतन भगवान का चलता रहता है आहा उसको सुख की अनुभूति उतनी ही बढ़ती रहती है। और धीरे 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 भगवान की हेतु करुणा कृपा से एक दिन ऐसी स्थिति बन जाती है कि ठाकुर जी भीतर से प्रकट होकर राह दिखाते हैं।
घट में वो लहर उठाते हैं, प्रेरणा देते रहते हैं भगवान। और फिर हर कार्य में सब गीता के जी के प्रकाश में होते हैं। सब जगह ऐसी एक आनंद की सी अनुभूति होती है, और ऐसे आनंद की अनुभूति लेते लेते अनंत मात्रा का सुख जो आनंद है वो साधक को प्राप्त होने लगता है। ये अनुभूत गत है ये सुख, जिसने पाया है ऐसे संत महात्माओं ने, स्वामी जी महाराज ने, श्रद्धे जयदयाल जी गोविंद जी महाराज ने, हनुमान प्रसाद पोद्दार जी महाराज ने, सबने ऐसे दिव्य आनंद को अपने जीवन में आत्मसात करके ऐसी ऐसी आनंद की अनुभूतियां और विलक्षण उन्होंने अपने अनुभव को साधकों को बांटा भी है। हम सब 8वां अध्याय अक्षर ब्रह्म योग, और अक्षर ब्रह्म योग में अर्जुन ने 7 प्रश्न किए थे, और 7 में जो आखिरी प्रश्न था वो बड़ा महत्वपूर्ण था। और तो सभी परिभाषित थे, उस विशेष लक्षण के साथ में थे, ज्ञान योग किससे थे, लेकिन ये 8वां प्रश्न तो भक्ति योग से ओतप्रोत था। और ऐसा 8वां प्रश्न 7वां जो है 8वें अध्याय का 7वां प्रश्न, उसमें कहता है, हे मधुसूदन, अर्जुन कहते हैं ये अधियज्ञ कौन है, और वो इस शरीर में कैसे है, तथा युक्त चित्त वाला जो भी है वो अंत समय में आपको किस प्रकार जानने में आते हैं। बस पूरा अध्याय धीरे 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 इस 7वें प्रश्न के प्रकाश में भगवान की दिव्य वाणी प्रकट हो रही है। और भगवान ने कहते कहते अर्जुन को इतने अलौकिक एक एक श्लोक है, और सारे ही श्लोक अलौकिक, सब में दिव्यता, प्रेम रस से ओतप्रोत सारे के सारे श्लोक। लेकिन क्या होता है कि जैसी साधक की पात्रता होती है, वैसे जैसे धीरे 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 वो आत्मसात करता है। आज हमें पता लगता है कि अरे ये श्लोक तो ठीक है, अरे पता लगता है अरे इसमें तो भगवान की ऐसी अलौकिकता है। भगवान कृपा करके, गीता माँ कृपा करके उस भाव को और पुष्ट करती रहती है। और ऐसे करते करते अर्जुन का जो प्रश्न था कि अंत काले चे माम में स्मरण मुक्त कलेवरम यह प्रशाति मद भावती यत भक्ति न अस्ति अत्र संशय है। जो पुरुष जिस अंत काल में मुझे ही स्मरण करता हो, शरीर त्याग करके जाता है, वो मेरे साक्षात स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। तब अर्जुन का प्रश्न था कि भगवान आपके कौन से स्वरूप का हम स्वाध्याय करें, कौन से स्वरूप का जो है हम ध्यान साधन करें जिससे आपको ही प्राप्त हो जाते हैं। भगवान ऐसी दिव्य बात बताते हैं कि वो परब्रह्म परमात्मा है, उसके 3 स्वरूप है। एक सगुण निराकार है, एक निर्गुण निराकार है, एक सगुण साकार है। ये साधक की योग्यता, रुचि और पात्रता पे निर्भर करता है कि वो किस पथ को अनुसरण करता हुआ भगवान के चरणों में पहुंचता है। लेकिन गीता जी को जो साधक होता है, भगवान उसको क्या है, ज्ञान योग से भी परिपूर्ण करना चाहते हैं। वो पूरी गीता आत्मसात कराना चाहते हैं। इसलिए जो भी पथ है उसका जब भगवान बोध कराते हैं तो हमारे सारे संशय मेट देते हैं। तब पता लगता है अरे सब साधक है, सब भगवान के प्रेमी है, भगवान जिसको चाहे जिस मार्ग से अपने शरण नापन कर देते हैं। फिर हमारे कहीं किसी भी साधन पद्धति में दूसरे में कहीं दोष दृष्टि नहीं रहती है, कहीं कोई भ्रम नहीं रहता है। फिर सब लगता है कि सब भगवान के पथ के राह हैं। कोई किस राह से चल रहा है, कोई किस राह से, लेकिन पहुंचेंगे एक ही जगह। बस ऐसा ही करके भगवान यहाँ पर जो 8वां श्लोक था 8वें अध्याय का, और वहां अर्जुन के चेहरे की मुखाकृति देखकर भगवान ने कहा, अरे अर्जुन कठिन नहीं है, सहज हो जाएगा तुझसे। तुझे क्या करना है, अभ्यास योग युक्तेन। आहा, भगवान कहते हैं उस परमेश्वर का ध्यान अभ्यास पूर्वक योग युक्त करना है। अब ध्यान योग में यम है, नियम है, आसन है, प्राणायाम है, प्रत्याहार है, धारणा है, ध्यान है और समाधि है।
धीरे 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 सांसों से इस तरह से करते 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 उसे कहते हैं योग युक्तन, योग के बल से। और नान्य गामिना, जहां चित्त अन्य और जाएगा ही नहीं, धीरे 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 सांसों पर ध्यान देते 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 ऐसी स्थिति बन जाएगी, मन एकाग्र होने लग जाएगा। और ऐसी स्थिति में भगवान कहते हैं परमम पुरुषम दिव्यम आहा। भगवान यहाँ सगुण निराकार परमात्मा का वर्णन करने जा रहे हैं, क्योंकि सगुण निराकार निराकार परमात्मा वो सर्वव्यापी है, वो अव्यक्त है, वो ज्ञान स्वरूप है, वो दिव्य परम पुरुष इसीलिए कहा गया है। और भगवान ने कहा हे पार्थ अनुचिंतन, और उसका तू अनुचिंतन करता 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 अर्थात मन से और बुद्धि से उनका विचार करता रहे और मन से प्यार करता रहे, तो धीरे धीरे तेरा चिंतन हो जाएगा। मिश्री की डली जैसे घुलती चली जाएगी, वो रसरूप हो जाएंगे और रसरूप होते हुए एक रूप हो जाएंगे। बस ऐसे कहते कहते भगवान ने फिर 9वें श्लोक में आगे उस परम दिव्य पुरुष स्वरूप का वर्णन करते हैं। मूल बात है कि जब तक विशेषता नहीं बताई जाती है कि वो कैसे सगुण निराकार परमात्मा है, हमारा मन आकृष्ट नहीं होता है, मन में जानने की इच्छा नहीं होती है। और जब हमारा मन में जानने की इच्छा है, उसकी महिमा सुनते हैं, अरे ऐसे हैं परमात्मा, तब फिर सहज साधन में मन लगने लगता है। आहा, बस भगवान ऐसे कहते हैं कि उस परम दिव्य पुरुष का चिंतन की विधि बताते हैं। और भगवान कहते हैं वो कैसे प्रभु है, तो सगुण निराकार का वर्णन करते हुए भगवान कहते हैं वो तेजस्व स्वरूप है, वो ज्योति स्वरूप परमात्मा है। आहा, कविवं पुराणम अनुशासितम अणोरणीया समम। भगवान कहते हैं जैसे घोर अंधकार हो, उस अंधकार के अंदर बहुत सूक्ष्म ज्योति स्वरूप परमात्मा, उनके ध्यान की विधि बता रहे हैं। और ऐसा जो है ज्योति स्वरूप का भगवान उनके विशेषण बताते हैं। वो क्या है, कवियम है, अर्थात सर्वज्ञ है, वो सब कुछ अंतर्यामी, भूत भविष्य वर्तमान सब कुछ जानने वाले हैं, वो सब कुछ जानते हैं। जीव जो है अल्पज्ञ है और परमात्मा है वो सर्वज्ञ है, वो सब कुछ जानते हैं। हम अपने बारे में पूर्ण रूप से नहीं जानते हैं और हमारे परमात्मा सबके बारे में पूर्ण सब कुछ जानते हैं, इसलिए भगवान कवियम है, वो यानी सर्वव्यापी। और भगवान कहते हैं पुराणम, अनादि, जब से सृष्टि चली है तब से सबका कारण, सबके पुरातन सनातन, सबके स्वामी, उनका कोई आरंभ नहीं है। वो आरंभ से भी पहले, प्राचीन से प्राचीन अगर हमारी कल्पना में हो, जो हमें याद में नहीं हो, उससे पूर्व भी वही परमात्मा है, इसलिए पुराणम कहा गया है। ये अंतिम गुरु, जैसे कहते हैं कृष्णम वंदे जगत गुरु, जब हम ढूंढेंगे कारण हमारे सदगुरु के, उनके पहले कौन, 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 और फिर लास्ट में पता लग जाता है अरे ये तो भगवान, वो भगवान ही कृपा करके सदगुरु के रूप में पधारे हैं। ये सदगुरु के रूप में ये भगवत धारा बहती बहती यहाँ तक आई है। तो हमारी परंपरा में आदि जो है परमात्मा भगवान, उनका वर्णन करते हैं। और भगवान कहते हैं अनुशास्त्रितम, वे सबके नियता है, वह सभी प्राणियों के शुभ अशुभ कर्मों का फल देकर हमको शुद्ध करते रहते हैं। वे सबके परम प्रकाशक हैं, वे सबके आश्रय हैं, वे सबके प्रेरक हैं। ये जो आंख है वो ऐसे देखती नहीं है जब तक इस पर, आंख पर बुद्धि का प्रकाश नहीं पड़ता है। लेकिन बुद्धि को कौन प्रकाशित करता है, तब पता लगता है बुद्धि को तो अहम प्रकाशित करती है, और अहम के ऊपर जो है
वो आत्मा और परमात्मा, सबके प्रकाशक, सबके प्रेरक, सबके आश्रय। इसलिए यहाँ अनुशास्त्र में ऐसे हमारे सगुण निराकार परमात्मा है। और कैसे हैं? अणु अणियम, सूक्ष्म से सूक्ष्मतम, इतने सूक्ष्म है जिसकी अपन कल्पना भी नहीं कर सकते। साइंस में हम पढ़ते हैं तो जैसे एक बैक्टीरिया होता है बहुत छोटा, जो सूक्ष्मदर्शी से भी नहीं दिखाई देता। कई बार कुछ दिखाई देते हैं, कुछ दिखाई नहीं देते हैं। ऐसे जैसे सुई की नोक पर हजारों बैक्टीरिया हैं, वो उसमें से कुछ दिखाई देते हैं, कुछ दिखाई नहीं देते हैं। हमारे जो है परमात्मा कैसे हैं? उससे भी सूक्ष्मतम की प्रकाष्ठा है, इसलिए इन चरम दृष्टियों से दिखाई नहीं देते हैं, वो अनुभूति में आते हैं। इतने सूक्ष्म होने पर भी सबका वो पालन पोषण करते हैं, इसलिए सर्वस्य धारम कहते हैं। वो सबका पालन पोषण करने वाले परमात्मा। और भगवान कहते हैं वो कैसे हैं? अचिंतनियम स्वरूपम, उनका चिंतन नहीं कर सकते। अरे जब चिंतन ही नहीं कर पाएंगे तब उनको कैसे प्राप्त होंगे? ये साधक के मन में ऐसा भाव रहता है। ये चिंतन जो होता है वो हमारे पास में दो ही जो है, मन और बुद्धि। बुद्धि से हम विचार करते हैं और मन से प्यार करते हैं। लेकिन ऐसे परमात्मा कैसे हैं? जो मन और बुद्धि को भी प्रकाशित करते हैं। ऐसे अचिंतनीय स्वरूप है, लेकिन धीरे 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 वो कृपा करते 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 करते, ये यथार्थ साधारण बुद्धि से ऐसा नहीं विचार चिंतन में आते हैं। लेकिन जब इन सारे लक्षणों का जो साधक पूरे मन योग से भीतर आत्मसात करता है कि हमारी परमात्मा कैसे हैं, तब उसका सर्वज्ञ है, पुराणम है, वो अनुशास्त्रतम है, अणो अणियम है। ये विशेषता देखते देखते सबके सर्वस्व धारे से, इन गुणों से ओतप्रोत होने से जब अनुभव करता है, तब वो बार बार स्मरण और मनन करने लगता है। और स्मरण मनन करने से क्या होता है? फिर वो स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। जो अचिंतनीय होते हैं वो चिंतन में कृपा हो जाए, ये भगवान की कृपा होने लगती है। भगवान और एक कहते हैं कि आदित्य वर्णम है वो सगुण निराकार परमात्मा, वो सूर्य के सदृश नित्य चेतन और प्रकाशमान है, जो अविद्या, अज्ञान और अंधकार को मिटाने वाले हैं। ऐसे परमात्मा हैं वो सगुण निराकार परमात्मा, वो जो हमारे मन और बुद्धि को भी प्रकाशित करते हैं। इसलिए भगवान कहते 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 अनुस्मृति, ये सब गुणों से ओतप्रोत होने के कारण उन्हें अनुस्मृत कहते हैं। कैसे कैसे गुण हैं सगुण निराकार परमात्मा के? वो सर्वज्ञ है, वो अनादि है, वो सबके शासक हैं, वो परमाणुओं से भी सूक्ष्म हैं, वो सबको धारण पोषण करने वाले हैं, वो अज्ञान से अत्यंत परे हैं और सबको प्रकाशित करने वाले हैं। ऐसे परमात्मा का वर्णन करते करते भगवान कहते हैं वो परम दिव्य पुरुष को प्राप्त करने की अर्जुन के मन में जिज्ञासा हो गई कि हे प्रभु हम बताइए ना, उन्हें कैसे प्राप्त किया जाए। और फिर भगवान 10वें श्लोक में वो विधि और फल बताते हैं उस परमात्मा को प्राप्त करने के लिए। प्राणे काले मनसा चलेन भक्ता युक्तो योग बलेन चैव दूरो मध्य प्राणमयेश सम्य सत परम पुरुमे वेति दिव्यम। आहा, ऐसा दिव्य पुरुष उनको प्राप्त करता है जो संसार में भी रहकर संसार से विलग रहता है। ऐसा दिव्य पुरुष संसार छोड़कर जब जाता है तब वो उसे प्राप्त करता है। और भगवान उसको साधन बताते हैं कि वो क्या करता है कि जो ऐसा साधक होता है उसको जिसमें सहजता होती है,
वो सुखासन हो या सिद्धासन हो या पद्मासन हो, वो योग के बल पर उस सहज अवस्था में बैठ जाता है। और उसके जो प्राण है, जो संपूर्ण देह में संचलित हो रहे होते हैं, सबको इकट्ठा करके फिर वो क्या करता है, भूमध्य, यहाँ पर दोनों आंखों के बीच में, यहाँ पर ये जो स्थान है जहाँ द्विदल है, यहाँ सारी प्राणों की चेतना शक्ति को इकट्ठा कर कर यहाँ ले आता है। और यहाँ आकर फिर वो क्या करता है, स्मरण और मनन करता रहता है। धीरे 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 उसको एक अनुभूति होती है इस आज्ञा चक्र पर। इसलिए हम देखते हैं कि बहुत सारे जो कहते हैं मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, मैं ज्योति स्वरूप आत्मा हूँ, ऐसा अनुभव करने वाले उस सगुण निराकार का ध्यान करते हैं, ओम अक्षर का ध्यान करते हैं। और ध्यान करते 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 वो नाद जो है, ओम से सब कुछ सृष्टि प्रकट हुई है, धीरे 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 स्मरण और मनन से एक नाद जो है वो गुंजायमान होने लगती है। और धीरे 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 वहां पर दोनों आंखों के मध्य जो है, वहां द्युदल जो है आज्ञा चक्र है, और वहां प्राणों को लेकर आ जाते हैं। ऐसे उच्च कोटि जो योगी होते हैं, वहां एक त्रिभुज सा बनता है। ये संतों के श्रीमुख से, संतों का प्रसाद है, वो ऐसा ही कहते हैं। एक त्रिभुज सा बनता है जहां पे सूर्य, चंद्रमा और अग्नि तीनों का समावेश होता है। और वहीं सप्त कोष होते हैं, 7 कोष बने होते हैं। ये साधन पद्धति में जैसे जैसे सगुण निराकार का ध्यान करते रहते हैं, और सप्त कोष में इंदु, बोधानी, नाद, अचंद्रिका, महानाद, कला, और अंतिम जो है उन्मनी अवस्था, उस उन्मनी अवस्था तक पहुंचते पहुंचते वहां परम दिव्य पुरुष का प्राप्ति होती है। वहां जन्म मरण से छुटकारा हो जाता है उसको प्राप्त करने के बाद में। फिर वो इस धरा पर अगर आते हैं तो भगवान की आज्ञा से आते हैं या लोगों का हित करने आते हैं। ऐसे परम योगी होते हैं, वो सगुण निराकार का ध्यान करते करते उस परमात्मा को प्राप्त करते हैं। और वो स्थिति कैसे बनती है? संतों ने कहा कि एक जैसे बहुत बड़े मंदिर में बहुत बड़ा जो है वहां एक घंटा लगा हुआ है, और उस घंटे को जोर से बजाया जाता है, तो एक गुंजायमान नाद होता है जिसकी आवाज जो गुंजायमान नाद था वो धीरे 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 आकर धीरे धीरे वो कहाँ विलीन हो गया, वो उस आकाश तक में विलीन हो जाता है। बस ऐसा ही परम योगी अपने इस दोनों आंखों के मध्य द्विदल में आज्ञा चक्र पे लाके प्राणों को पता ही न लगता है कि वो महापुरुष सगुण निराकार का ध्यान करते करते इतनी सहजता से, शांति से चला जाता है कि कोई समझ ही नहीं पाता है कि वो चला गया है। वो आसन लगाए हुए ही बैठा रहता है। तब पता लगता है, कोई आकर जब छूता है तब पता लगता है, अरे ये तो निर्वाण को प्राप्त हो। ये बिल्कुल वैसी स्थिति हो जाती है जैसे कोई दीपक है, दीपक जला हुआ है और उसके ऊपर एक घड़ा जो है वो उल्टा रख दिया गया है, भीतर से दीपक जल रहा है, धीरे 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 दीपक कब बुझ जाता है। ऐसे ही पद्मासन में बैठे बैठे वो कब चला जाता है योग बल के आधार पर, भक्ति का आधार लेते हुए इन 7 गुणों में जो विश्लेषण है, जो सर्वज्ञ है, अनादि है, सबका शासन करने वाला है, सबके प्रकाशक है, सबको पालन पोषण करने वाला है, जो ज्योति स्वरूप परमात्मा है, उस नाद के माध्यम से, इस द्विदल से उस परमात्मा में विलीन हो जाता है। इस तरह से भगवान ने 7वें प्रश्न का उत्तर जो है वो बड़ा ही विस्तार से दे रहे हैं। यहाँ परमात्मा के सगुण निराकार परमात्मा का जो साधन करता है वो परमात्मा को ही प्राप्त होता है। इसलिए बहुत से जो है
संप्रदाय में ऐसे कहते हैं परमात्मा ज्योति स्वरूप है और उनका साधन करते हैं, प्राप्त करते हैं, ये उनका साधन है। ऐसे कहते कहते अब अर्जुन के मन में और प्रश्न आया कि भगवान आपने अभी कहा कि ऊपर ब्रह्म परमात्मा के 3 स्वरूप होते हैं, एक सगुण निराकार होते हैं, एक निर्गुण निराकार होते हैं, एक सगुण साकार होते हैं। अब मेरे मन में ये बात इच्छा जागृत हो गई है कि आपने सगुण निराकार परमात्मा के स्वरूप को प्राप्ति की विधि और फल तो बता दिया कि कैसे प्राप्त होते हैं। अब मैं निर्गुण निराकार परमात्मा का किस चिंतन से नित्य आत्मा पुरुष उसको प्राप्त होता है, आप कृपा करके मुझे बताइए। और भगवान ने यहाँ 11वें श्लोक में कहा कि अर्जुन अब मैं तुझे निर्गुण निराकार परमात्मा के स्वरूप का बताऊं। और यहाँ भगवान कहते हैं यद अक्षरम वेद विदम वदंती, आहा, ये निर्गुण निराकार परमात्मा को जो साधन करते हैं वो वेदों के जानने वाले विद्वान लोग होते हैं। वो ज्ञान मार्गी मार्ग है जिसमें सच्चिदानंद घन परम पद जिसको अक्षरम कहा गया है, अविनाशी कहा गया है, और जो वीतरागा जिसकी कहीं संसार में शरीर में कहीं भी किसी प्रकार की आसक्ति नहीं रहती है, और वो नित्य यत्न करने वाला सन्यासी जो है वो उसमें प्रवेश करते हैं। यत इच्छन्ति ब्रह्मचर्य, और वो उस परम ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। और वो उस परम पद को भगवान कहते हैं तत्पदम संग्रहण पक्षामि। बहुत मैं संक्षेप में बताऊंगा। भगवान अगर संक्षेप में भी बताए, जितनी देर इसका सत्संग हो, जानने वाला को जनाना चाहते हैं वो उतनी ही देर में जान सकता है। बस भगवान की कृपा से ऐसा ही ये निर्गुण निराकार का जो है वो साधक जो साधना करता है वो भी परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होता है। संत कबीरदास जी, दादू दयाल जी महाराज, ये सब निर्गुण निराकार पंथ जो है उसकी साधना करते 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 अनुभव आने से परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त हो गए। और बहुत उच्च कोटि का जो साधन है, अब ये हमारे जीवन में जैसी जिसकी योग्यता पात्रता, जैसा परमात्मा उसको अपने में लगाना चाहते हैं, मिलाना चाहते हैं, वैसा ही उसके भीतर एक सहज सरल साधन उसके लिए सुगम करा देते हैं। और ये निर्गुण निराकार जो है ये अनुभव आने का विषय है। एक सदगुरु परमात्मा की आवश्यकता है। सदगुरु के माध्यम से सहज साधन करते करते वहां आगे बढ़ा सकता है। संत दादू दयाल जी महाराज जैसे कहा, उनका निर्गुण निराकार का कैसे है कि दादू नमो नमो निरंजनम नमस्कार गुरुदेवत बंदनम सर्व साध्वा प्रणामम पारंगत प्रब्रह्म परापरम सोमम देव निरंजनम निराकारम निर्मलम तस्य दादू वंदनम। आहा, वो कहते हैं कि ये निरंजन है, उनमें किसी प्रकार का मल और विकार नहीं है। अंजन कहते हैं काजल को, किसी प्रकार को निर्मल है, मल से रहित है। ऐसे जो परब्रह्म परमात्मा है उन्हें नमस्कार करते हैं। और उन्हीं की कृपा से मनुष्य शरीर मिला हुआ है और उनकी वजह से गुरुदेव भी उससे प्राप्त हो जाते हैं। सहज और वो साधु संतों को सबको वंदन करता है। वो परब्रह्म परमात्मा है, सोमम देव निरंजनम, निराकार, उनका कोई आकार नहीं है, अर्थात वो निर्गुण है जो माया में आबद्ध नहीं है, 3 गुणों में नहीं है। सत रज और तम 3 गुणों में जो आबद्ध होता है वो माया में रहता है। वो कैसे परमात्मा है? निर्गुण निराकार, उनमें 3 गुणों से पार है और निराकार है। वो एक रस रूप है, वहां घटना बढ़ना नहीं है। वो इतने नाम स्मरण में डूबते 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 भीतर 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 उस रस के माध्यम से वो एक रूप हो जाते हैं। जिस प्रकार नमक और जल मिल जाते हैं ऐसे एक रूप हो जाते हैं। भगवान उसकी बताते हैं यद अक्षरम वेद वितो वदंती,
जिसका कभी नाश नहीं होता है, वो अविनाशी अक्षरम जो है अविनाशी है, जो सदा एक रस रहते हैं, वो सर्व सर्वदा एक रूप रहते हैं। संपूर्ण विषयों को जो जीत लेता है, ये रूप रस शब्द स्पर्श गंध, इसका साधक जो कठिन जो है वो साधन भी करता है और सारी आसक्ति को समाप्त कर देता है। कहीं शरीर में ममता नहीं रखता है, एकांत स्थान में कहीं चला जाता है और नाम को सर्वोपरि मानता है और नाम को सर्वोपरि मानकर उस परब्रह्म तत्व को उत्कंठ लालसा से जिज्ञासा से ब्रह्मचर्य का पालन करता है। तद पदम समझेन। भगवान 2 श्लोकों में 12वें और 13वें श्लोक में कहते हैं कि शरीर जो है 9 द्वारों वाली नगरी है, उसमें पूरी चेतना को इकट्ठी करके हृदय स्थान पर लेके आ जाता है। वो चेतना ऐसे ही है कि जैसे सूर्य है, सूर्य का प्रकाश जो रोशनी है, ऐसे पूरे शरीर में उस परमात्मा की चेतना से ये चेतनता आई हुई है। वो सारी चेतना को समेटकर इस हृदय स्थान पर ले आते हैं और ये जो हृदय स्थान है, ये अनहद चक्र, जहां इस हृदय स्थान पर वो नाम स्मरण करने लगता है उस परमात्मा का और नाम स्मरण करते 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 उसको सदगुरु की प्राप्ति होती है। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, ये सब यहाँ के बाद में एक और जो है वहां तुरीय अवस्था है, सुरती शरीर, और सुरती शरीर के माध्यम से नाभिक तक का रास्ता। अब ये जो आगे का रास्ता है वो सदगुरु की कृपा से ही प्राप्त होता है। वो कितना भी अपन मुख से बोले वहां तक नहीं पहुंच सकते, ये सदगुरु परमात्मा कृपा करते हैं और वहां तक पहुंचते 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 फिर वो निर्गुण निराकार परमात्मा को प्राप्त होता है। इसलिए जो भी इस पथ का साधक है, सदगुरु में पूरी निष्ठा रखते हुए उनके अक्षर पालन करते हुए साधन करना पड़ता है और वह नाम सर्वोपरि साधन है। इसीलिए संत दाऊदयाल महाराज ने कहा, नाम रे हरि नाम रे सकल शिरोमणि नाम रे, नाम रे हरि नाम रे सकल शिरोमणि नाम रे। मैं बलिहारी जाऊं रे, मैं बलिहारी जाऊं रे, मैं बलिहारी जाऊं रे, मैं बलिहारी जाऊं रे, मैं बलिहारी, मैं बलिहारी, मैं बलिहारी जाऊं रे। नाम रे हरि नाम रे सकल शिरोमणि नाम रे, नाम रे हरि नाम रे सकल शिरोमणि नाम। दुस्तुर तारे पार उतारे नरक निवारे नाम रे, दुस्तुर तारे पार उतारे नरक निवारे नाम रे, नाम रे हरि नाम रे सकल शिरोमणि नाम रे। तारण हारा भव जल पारा निर्मल सारा नाम रे, तारण हारा भव जल पारा निर्मल सारा नाम रे, नाम रे हरि नाम रे सकल शिरोमणि नाम रे, नाम रे हरि नाम रे सकल शिरोमणि नाम। नूर दिखावे तेज मिलावे ज्योति जगावे नाम रे, नूर दिखावे तेज मिलावे ज्योति जगावे नाम रे, नूर दिखावे तेज मिलावे ज्योति जगावे नाम रे,
नाम रे हरि नाम रे सकल शिरोमणि नाम रे हरि नाम रे सकल शिरोमणि सब सुख दाता अमृत राधा दादू माता नाम रे सब सुख दाता अमृत राधा दादू माता नाम रे सब सुख दाता अमृत राता दादू माता नाम रे हरि नाम रे सकल शिरोमणि नाम रे हरि नाम रे सकल शिरोमणि नाम। संत दादू दयाल महाराज जी ने निर्गुण निराकार परमात्मा की भक्ति साधन करते हुए कहा, दादू सृजनहार के केते नाम अनंत चित आवेशो लीजिए यूं साधी सुमरे संत। जिसको जो नाम प्यारा लगता है, जिस नाम में हमारी विश्वास हो, जिसमें हमारी श्रद्धा हो, जिसमें हमारी निष्ठा परिपक्व हो गई हो, बस वही नाम लेते रहें। इसलिए नाम रे नाम सकुल, ये संपूर्ण साधनों का सार बता रहे हैं। और संपूर्ण साधनों का सार ये है कि यहाँ आकर सारी साधना एक रूप हो जाती है। और एक रूप होने से चाहे आप राम जी का नाम लो, चाहे कृष्ण का नाम लो, चाहे नारायण का नाम लो, चाहे गणपति का नाम लो, चाहे शिव का नाम लो, या दादू दादू नाम लो, ये सब के सब अंतोगता आकर ओम अक्षर में आकर समाहित हो जाते हैं। और ओम अक्षर नाद में परिणित हो जाता है और वो नाद सुरति के माध्यम से ऊपर ब्रह्म परमात्मा तक पहुंच जाता है। जब सब कुछ आकर एक जगह इकट्ठे होकर नाद जो बनती है वो गुंजायमान उस नाद और सुरति के माध्यम से परमपित परमात्मा को प्राप्त देते हैं। और इसीलिए संत दादू दयाल महाराज के रोम रोम में 3.5 करोड़ रोमाल से सब में से वो नाम प्रकट होता था। इस उच्च कोटि के संत महात्मा हुए और उन्होंने कहा, ये सब दादू नीका नाम है, 3 लोक तत्सार, रात दिवस रटबो करो रे मन करे विचार। नाम को सर्वोपरि बताया और नाम के माध्यम से परमात्मा को है। आपा मेटे हरि बजे तन मन तजे विकार, निर्वेरी सब जीव से दादू मति सार। किसी से पहले अहंकार समाप्त कर लें, तन और मन के विकार समाप्त कर लें और सब जीवों पर किसी से वैर नहीं रखें। ये सार बात बताई कि नाम सर्वोपरि है। और तन भी तेरा, मन भी तेरा, तेरा पिंड प्राण सब कुछ तेरा, तू है मेरा, ये दादू शरणागति भी सब कुछ। ऐसी अलौकिक जो है ये नाम का प्रभाव है। निर्गुण निराकार परमात्मा का ओम का उच्चारण करते 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 ध्यान करते करते सुरति के माध्यम से, स्मरण के माध्यम से, नाम लेते 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 उस पर ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त हो जाते हैं। ओम तत्सत। असार संसार में कुछ सार है तो परमात्मा का नाम है। आइए सब मिलकर राम का